गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विथ अपेक्षा। आज मैं बताऊंगी आपको बीएनएस का चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 4 से सेक्शन 13 तक है और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सेक्शन 4 पनिशमेंट, सजाओं के प्रकार। कानून के तहत 6 तरह की सजाएं दी जाती है। डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद, पूरी ज़िंदगी जेल जब तक माफ़ी न मिले। तीसरा इम्प्रिजमेंट, कैद में रहना, ठीक है। और राइगरस, सख्त कैद, हार्ड लेबर। सिंपल, साधारण कैद, कोई हार्ड लेवल नहीं। चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति जब्त। पांचवा फाइन, जुर्माना। कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा। सेक्शन 5 कम्यूटेशन, सज़ा घटाना या बदलाना। सरकार के पास पावर है कि भारी सज़ा को हल्की सज़ा में बदल दे। अपराधी की मर्जी ज़रूरी नहीं। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऑफेंस यूनियन से जुड़ा है जैसे आर्मी एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट सज़ा कम कर सकती है या बदल सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट, अगर ऑफेंस सामान्य बीएनएस अपराध है जैसे हत्या या चोरी तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। सेक्शन 6 लाइफ इम्प्रिजमेंट कैलकुलेशन। लाइफ इम्प्रिजमेंट असल में पूरी ज़िंदगी होती है लेकिन कैलकुलेशन के लिए 20 ईयर्स माना जाता है। एग्जाम्पल, अगर लॉ कहे कि आधी सज़ा के बाद ही रिलीज़ हो सकता है तो लाइफ सेंटेंस का आधा मतलब 10 ईयर्स होगा। अगर कोर्ट 2 लाइफ सेंटेंसेस कंसेक्यूटिवली दे तो 20 + 20 40 ईयर्स माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 40 साल ही इम्प्रिजमेंट होगा, ये बस कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी लाइफ इम्प्रिजमेंट तो आपकी लाइफ तक ही होगी। सेक्शन 7 इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। अगर लॉ कहे इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा कि पनिशमेंट राइगरस होगी या सिंपल या दोनों का मिक्स होगा। एग्जाम्पल, चीटिंग का मैक्सिमम 3 ईयर्स जेल है तो जज दे सकता है 3 ईयर्स राइगरस या 3 ईयर्स सिंपल या 1 ईयर राइगरस प्लस 2 ईयर्स सिंपल। सेक्शन 8 फाइन एंड डिफ़ॉल्ट। अगर फ़ाइन नहीं भरा तो जेल हो सकती है। डिफ़ॉल्ट, जेल की लिमिट फिक्स्ड है, मैक्सिमम 1/4 ऑफ मैक्सिमम जेल टर्म। अगर ऑफेंस सिर्फ फाइन से पनिशेबल है तो डिफ़ॉल्ट में सिंपल जेल ही दी जाएगी। एग्जाम्पल, 5,000 तक फ़ाइन, मैक्सिमम 2 मंथ जेल। 10,000 तक फ़ाइन, मैक्सिमम 4 मंथ जेल। उससे ज़्यादा फ़ाइन, मैक्सिमम 1 ईयर ऑफ जेल। फ़ाइन भरते ही जेल ख़त्म। सेक्शन 9 सेम एक्ट मल्टीपल ऑफेंस। अगर एक ही एक्ट एक से ज़्यादा ऑफेंस में आता है तो डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कोर्ट सिर्फ एक ही सज़ा देगा और वही जो सबसे सीरियस ऑफेंस के लिए है। एग्जाम्पल, चेन स्नैचिंग में थेफ्ट प्लस असॉल्ट दोनों होते हैं पर पनिशमेंट एक ही मिलेगी। सेक्शन 10 डाउटफुल ऑफेंस। अगर कोर्ट को श्योर नहीं है कि कौन सा एग्जैक्ट क्राइम हुआ है तो ऑफेंडर को उस ऑफेंस की सज़ा मिलेगी जिसमें लेसर पनिशमेंट है। एग्जाम्पल, अगर डाउट हो कि एक्ट चीटिंग या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो पनिशमेंट चीटिंग वाली लगेगी क्योंकि इसमें 3 ईयर्स की सज़ा है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 5 ईयर्स की जेल है। सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर रिगरस इम्प्रिजमेंट दी गई है तो कोर्ट प्रिजनर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि अलग रखना भी दे सकती है पर उसकी लिमिट भी है। अगर टोटल इम्प्रिजमेंट 6 मंथ या उससे कम है मैक्सिमम 1 मंथ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा है पर 1 ईयर से कम है तो मैक्सिमम 2 मंथ। अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 3 मंथ। सेक्शन 12 रूल्स फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कंटिन्यूसली बहुत लंबी नहीं हो सकती है, लिमिट है मैक्सिमम 14 दिन एक बार में, फिर उतने ही दिन का गैप। अगर पनिशमेंट 3 मंथ से ज़्यादा है तो 1 मंथ में मैक्सिमम 7 दिन ही सॉलिटरी दी जा सकती है और उतना ही गैप होगा। सेक्शन 13 इन्हेंस पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी चैप्टर 10 पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट ऑफेंसेस या चैप्टर 17 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जैसे थेफ्ट, रॉबरी, चीटिंग में 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा काट चुका है और दोबारा वही टाइप का ऑफेंस करे जिसका पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा है तो उसका लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई पहले ही रॉबरी में 5 साल की सज़ा में पनिश हुआ है और रिलीज़ के बाद दोबारा डकैती करे तो अब उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा मिल सकती है।